हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, चिड़ियाघर और प्रजनन केंद्र। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक दूसरा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर आगे इसको। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहले यह आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड एक झील के रूप में हुआ करती थी। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के पीटर जैक्सन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है इसकी खोज से? पीटर जैक्सन को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी गया है ये पहले। ठीक है, इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही सुल्तानपुर झील को 2 अप्रैल 1971 को पक्षी विहार अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया सुल्तानपुर झील को पक्षी विहार या अभयारण्य का दर्जा? 2 अप्रैल 1971 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। फिर है 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, पूछा जा चुका हरियाणा एसएससी द्वारा। 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। किसे? सुल्तानपुर पक्षी विहार को। ठीक है, यह गुरुग्राम फर्रुखनगर रोड पर स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1.42 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 1.42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, जिसमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। ठीक है, साइबेरियन सारस। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, यह राज्य का सुप्रसिद्ध इको पार्क भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हरियाणा का प्रसिद्ध इको पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है आपका कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 8 दिसंबर 2003 को। ठीक है, यह यमुनानगर पोंटा साहिब रोड पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 46.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। इसमें घने साल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? साल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन भी पूछा गया है कि साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। ठीक है, ये पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल था कितना था? 1.42 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका है 46.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2 ही तो हैं कुल राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, 2 तो राष्ट्रीय उद्यान थे और 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो पहला वन्यजीव अभयारण्य आपका है कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। यह आपके यमुनानगर पर पड़ता है। यह लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ सांभर, चीतल और भौंकने वाले हिरन आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, लाल जंगली मुर्गों ये इंपॉर्टेंट है, और भौंकने वाले हिरन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 दिसंबर सन 1996 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दूसरा है आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये झज्जर कासनी रोड झज्जर में पड़ता है आपका। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1986 को। इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? 5 जुलाई 1986 को इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है, यह अभयारण्य भूरे हंस, लाल बुलबुल तथा किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास झील
हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, याद रखना, जिसे रामसर आर्द्र भूमि साइट में सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे आपके भोरसैंदा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 1986 को। ठीक है, क्षेत्रफल है इसका 0.28 वर्ग किलोमीटर। यह है सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। किसका? हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.28 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है आपका वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये आपके पिंजौर मल्लाह रोड पंचकुला में पड़ जाता है। कहाँ पर? पंचकुला के पिंजौर में पड़ता है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 29 मई 1987 को। ठीक है, दूसरा है आपका पांचवा नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य। ये कोसली रोड रेवाड़ी में पड़ता है। स्थापना इसकी हुई थी 30 जनवरी 1987। यह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है आपका अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। ये डब्बोवाली संगरिया रोड सिरसा में पड़ता है। इसकी स्थापना भी 30 जनवरी 1987 को हुई थी। क्षेत्रफल है इसका 115.30 वर्ग किलोमीटर। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। देखो, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे छोटा कौन सा था? छिलचिला। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सातवां है आपका खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे है? चुचुकवास झज्जर में। ठीक है, स्थापना इसकी भी 30 जनवरी 1987 को हुई थी। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 2 संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं अभयारण्य। एक तो खापड़वास हो गया और एक आपका नाहड़। ठीक है, ये 2 संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ठीक है, आठवां है आपका खोलही रेतान वन्यजीव अभयारण्य। ये मोरनी पंचकुला में है। ठीक है, स्थापना इसकी 10 दिसंबर 2004 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व है। कितने हैं? 2 संरक्षण रिजर्व हैं। पहला है सरस्वती संरक्षण रिजर्व। ये आपके पिहोवा घोला रोड कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में ये पड़ता है। ठीक है, स्थापना इसकी 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 44.52 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, अगर ये वर्ग किलोमीटर में ना पूछे तो ये आपका, अगर हेक्टेयर में पूछे तो हेक्टेयर में क्या करना है आपका? 1 वर्ग किलोमीटर में कितना हेक्टेयर होता है? ये होता है आपका 100 हेक्टेयर होता है। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, यानी कि इसको अगर हेक्टेयर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम 4452 हेक्टेयर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है, यानी कि 0.2 संख्या आगे लग जाएगा। ठीक है, 4452 हेक्टेयर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए दूसरा संरक्षण रिजर्व है आपका बीर 12 संरक्षण रिजर्व। कहाँ पे है? जींद में है, जींद हासी रोड पर है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी और सरस्वती संरक्षण रिजर्व की भी 2007 में हुई थी 11 अक्टूबर को। क्षेत्रफल है इसका 4.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आपका जो डियर पार्क है एकमात्र, वो हिसार में है। इसकी स्थापना हुई थी 1970-71 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चिड़ियाघर की बारी आई है। चिड़ियाघर हैं आपके 3 इसमें दिए हुए हैं। पहला है मिनी चिड़ियाघर भिवानी। इसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। 2008 में इसे मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है नई दिल्ली में, उसके द्वारा 2008 में मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, दूसरा है आपका रोहतक का चिड़ियाघर। ठीक है, जो कि तिलियार में है, तिलियार झील के पास। ये 1985-86 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2005 में इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। किसने? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जो कि नई दिल्ली में, ने उसे 2005 में चिड़ियाघर घोषित किया था।
रोहतक के चिड़ियाघर को, ठीक है। ऐसे स्थापना तो 85-86 में हुई थी, ठीक है। यह है हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, कौन सा? रोहतक का चिड़ियाघर, जो 44 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। तीसरा भी आपका मिनी चिड़ियाघर है, पीपली कुरुक्षेत्र में। ये भी 1982-83 में स्थापित हुआ था। यह नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हरियाणा में मुख्यतः 5 प्रजनन केंद्र है। कितने? 5, जो कि हरियाणा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला आपका गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। दूसरा है तीतर प्रजनन केंद्र, ये पंचकुला के मोरनी में है। तीसरा है चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कैरू भिवानी में है। चौथा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये बोरसैंदा कुरुक्षेत्र में है। पांचवा है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये आपके झाबुआ रेवाड़ी में है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। ये आपका एक 16 भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये पूरी तरह से हरियाणा में नहीं है, ये हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली के तुलाबाद और राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान के अलवर में भी फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए ये हरियाणा के अंदर इसकी गिनती नहीं होती, केवल हरियाणा का पार्ट नहीं है क्योंकि ये, ठीक है। इसे चलाता कौन है? दिल्ली का जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है वो उसको चलाता है ना, दिल्ली का चिड़ियाघर, ठीक है। अच्छा, इसके आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने, केंद्रीय ने, ठीक है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।